कभी नक्शा देखा है? देखो, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कैसे एकदम पहेली के टुकड़ों जैसे लगते हैं मिलते हुए से। अगर हाँ, तो आपने कुछ बड़ा नोटिस किया है। हमारी धरती स्थिर नहीं है, ये बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स धरती की सतह पर घूमती रहती हैं, बहुत धीरे धीरे सही पर घूमती हैं। इसी मूवमेंट को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। एक टूटा हुआ अंडे का खोल इमेजिन करो। खोल का हर टुकड़ा एक टेक्टोनिक प्लेट जैसा है। अब सोचो कि ये टुकड़े कॉन्स्टेंटली हिल रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बस यही प्लेट टेक्टोनिक्स है। ये प्लेट्स बहुत विशाल होती हैं, कुछ तो पूरे महाद्वीप जितनी बड़ी। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी हमें धरती के कई फीचर्स समझने में मदद करती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्र की खाइयों तक। इस थ्योरी ने धरती के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। ये बताती है कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं और महाद्वीप लाखों सालों में कैसे इधर उधर हुए हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे काम करता है, ये समझने के लिए हमें धरती के अंदर झांकना होगा। सतह के नीचे हमारी धरती सिर्फ पत्थर नहीं है, ये परतों से बनी है, प्याज की तरह। सबसे ऊपरी परत जहां हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। ये बहुत पतली होती है, जैसे पूरे सेब के मुकाबले उसकी छिलका। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है। ये परत क्रस्ट से बहुत मोटी होती है और एक गाढ़े द्रव की तरह बिहेव करती है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, इतनी कि पत्थर पिघल जाए। इस पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहते हैं। अंत में धरती के बिल्कुल केंद्र में होता है कोर। कोर बहुत घना और अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। यह धरती के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन यह सीधे तौर पर प्लेट टेक्टोनिक्स को उतना प्रभावित नहीं करता जितना मैंटल। प्लेट की सीमाएं सबसे एक्साइटिंग जगहें होती हैं, कम से कम भूगर्भ शास्त्र के नजरिए से। यहीं पर प्लेट्स मिलती हैं और उनकी इंटरैक्शन से धरती की सतह पर बड़े बदलाव आते हैं। प्लेट सीमाएं तीन तरह की होती हैं। अभिसारी सीमाएं वो होती हैं जहां प्लेट्स आपस में टकराती हैं। सोचो, दो गाड़ियां कैसे एक दूसरे से टकराती हैं। इन टक्करों से हिमालय जैसे पहाड़ या मारियाना ट्रेंच जैसी गहरी समुद्री खाइयां बन सकती हैं। अपसारी सीमाएं वो होती हैं जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे दो गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हों। मेंटल से मैग्मा ऊपर उठकर गैप को भरता है, जिससे नया क्रस्ट बनता है। यह प्रक्रिया अभी अटलांटिक महासागर के बीच में हो रही है, जिससे उत्तरी अमेरिका और यूरोप धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। फिर रूपांतर सीमाएं होती हैं। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे के पास क्षैतिज रूप से स्लाइड करती हैं, जैसे गाड़ियां एक पतली सड़क पर ओवरटेक करने की कोशिश कर रही हों। इस मूवमेंट के फ्रिक्शन से जबरदस्त भूकंप आ सकते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट के किनारे। सेक्शन 4, प्लेट टेक्टोनिक्स का इंजन। तो इन विशाल प्लेट्स को कौन हिलाता है? इसका जवाब धरती के अंदर छुपा है। याद है वो बहुत गर्म मेंटल। ये गर्मी समान रूप से नहीं फैली होती। ज्यादा गर्म कम घना पदार्थ ऊपर उठता है, जबकि ठंडा ज्यादा घना पदार्थ नीचे जाता है। ऊपर और नीचे जाने वाले पदार्थ का यह साइकिल मेंटल में संवहन धाराएं बनाता है। उबलते पानी के बर्तन की कल्पना करो। नीचे का पानी गर्म होता है, कम घना हो जाता है और ऊपर उठता है। सतह के पास ठंडा होने पर यह घना हो जाता है और फिर से नीचे चला जाता है। मेंटल में भी ऐसा ही होता है। ये संवहन धाराएं विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स को अपने साथ खींचती हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन लाखों वर्षों में इसने हमारे ग्रह को बदल दिया है। सेक्शन 5, भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाएं। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति धरती की कई अद्भुत घटनाओं के पीछे का कारण है। उदाहरण के लिए, भूकंप तब आते हैं जब प्लेट्स अटक जाती हैं और अचानक एक दूसरे से फिसल जाती हैं, तो ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में धरती से होकर जाती है, जिससे जमीन हिलती है। ज्वालामुखी प्लेट टेक्टोनिक्स का एक और नाटकीय परिणाम है। अभिसारी प्लेट सीमाओं पर जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, इसे सबडक्शन कहते हैं। मैग्मा सतह पर आ सकता है, जिससे ज्वालामुखी फटते हैं। प्रशांत रिंग ऑन फायर, जो तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि का क्षेत्र है, इस प्रक्रिया का प्रमाण है। और उन राजसी पर्वत श्रृंखलाओं का क्या? वे भी प्लेट टेक्टोनिक्स की ही देन है। जब महाद्वीप अभिसारी सीमाओं पर टकराते हैं, तो जबरदस्त दबाव जमीन को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे हिमालय और एंडीज जैसी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। सेक्शन 6, प्लेट टेक्टोनिक्स, एक एकीकृत सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत भूविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
ये महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से लेकर पहाड़ों और ज्वालामुखियों के निर्माण तक कई भूगर्भीय घटनाओं को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि भूकंप क्यों आते हैं और लाखों वर्षों में धरती की सतह कैसे बदली है। प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले कई भूगर्भीय ऑब्जर्वेशंस मेज पर बिखरे पहेली के टुकड़ों जैसे थे। हम अलग अलग टुकड़े देख सकते थे, लेकिन हम उन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर नहीं देख सकते थे। प्लेट टेक्टोनिक्स ने मिसिंग लिंक प्रदान की, जिससे हम पहेली को जोड़ सके और धरती को एक गतिशील बदलते सिस्टम के रूप में देख सके। सेक्शन 7, हमेशा बदलती धरती। प्लेट टेक्टोनिक्स केवल अतीत की बात नहीं है, ये एक चल रही प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह को आकार देती रहती है। महाद्वीप अभी भी बह रहे हैं, धीरे धीरे सही, पर प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर की दर से। मध्य महासागरीय रिजेस पर नया क्रस्ट बन रहा है, जबकि पुराना क्रस्ट सबडक्शन जोन में वापस मेंटल में जा रहा है। भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जो हमें हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाते हैं। धरती एक गतिशील, हमेशा बदलता ग्रह है और प्लेट टेक्टोनिक्स वह इंजन है जो इन परिवर्तनों को चलाता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नक्शा देखें तो महाद्वीपों को धीरे धीरे बहते हुए, समुद्र तल को फैलते हुए और पहाड़ों को ऊपर उठते हुए कल्पना करें। ये एक रिमाइंडर है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो लगातार गतिमान है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स की अद्भुत ताकतों ने आकार दिया है।